नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के छठे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टल से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज के वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक निर्माता फॉक्सकॉन भारत में निवेश का विस्तार करेगी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर की खबर के अनुसार ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक निर्माता फॉक्सकॉन श्रीपेरुम्बदूर में अपने कारखाने में $1 बिलियन तक निवेश करने की योजना बना रही है। फॉक्सकॉन पहले से ही एप्पल आईफोन XR को श्रीपेरुम्बदूर के ही प्लांट में असेंबल करती है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर की कंपनियां बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच व्यापार युद्ध से विघटन की अटकलें लगा रही है। निवेश को 3 साल से अधिक समय के लिए करने की योजना है। श्रीपेरुम्बदूर संयंत्र में 6000 नौकरियां जोड़ने का अनुमान है। फॉक्सकॉन का मुख्यालय ताइपेई, ताइवान में स्थित है, जिसे चीन अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। फॉक्सकॉन जैसी विदेशी कंपनी द्वारा इंडिया में किया गया निवेश FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की श्रेणी में आता है। हमने अपने पिछले वीडियो में FDI की परिभाषा पर चर्चा की है। नंबर 2, RBI गवर्नर ने विफल वित्तीय फर्मों के लिए रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन स्थापित करने का आह्वान किया। 7वें SBI बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में अपने संबोधन के दौरान RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने महामारी की वजह से गैर निष्पादित आस्तियों और बैंकों के पूंजी क्षरण में वृद्धि की भविष्यवाणी की। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने विफल या तनावग्रस्त वित्तीय संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए एक संकल्प निगम स्थापित करने का आह्वान किया। रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन का गठन पहली बार फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 के तहत प्रस्तावित किया गया था। इसका काम बैंकों और NBFC जैसे वित्तीय संस्थानों की दिवाला प्रक्रिया की देखभाल करना था। वित्तीय संस्थान ऐसे निगम हैं जो वित्तीय और मौद्रिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि जमा, ऋण आदि। दास ने कहा कि एक संकल्प निगम यह सुनिश्चित करेगा कि एक वित्तीय संस्थान समाप्त नहीं हो रहा है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गैर वित्तीय संस्थानों जैसे कि कंपनियों को भारत के IBC या दिवालियापन संहिता के तहत लिक्विडेट यानी कि नष्ट किया जाता है। नंबर 3, भारत के टाइगर सेंसस ने दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए एक नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 का चौथा चक्र, जिसके परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल ग्लोबल टाइगर डे पर घोषित किए गए थे, दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश कर चुका है। नवीनतम गणना के अनुसार देश में अब अनुमानित 2967 बाघ हैं। इस संख्या के साथ भारत वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा है और 2022 के लक्ष्य वर्ष से बहुत पहले 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बने बाघों की संख्या दोगुनी करने के अपने संकल्प को पूरा कर चुका है। नंबर 4, दुर्लभ धूमकेतु नियोवाइज भारत में 14 जुलाई से 4 अगस्त तक दिखाई देगा। धूमकेतु की खोज नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने 5 जुलाई 2020 को की थी। नासा के अनुसार नियोवाइज का नाभिक लगभग 5 किलोमीटर लंबाई का है। इसका गठन लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। अगस्त 2020 के बाद धूमकेतु पृथ्वी से वर्ष 8786 तक दिखाई नहीं देगा, जो कि 6000 से अधिक वर्षों बाद है। धूमकेतु एक बर्फीले छोटे सौरमंडल का पिंड है जो सूर्य के करीब से गुजरने पर गर्म होकर गैसों को छोड़ना शुरू कर देता है। नंबर 5, रिलायंस जियो में क्वालकॉम कंपनी का निवेश। फेसबुक और इंटेल के बाद अमेरिकी चिप निर्माता क्वालकॉम ने 0.15% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। इसके साथ क्वालकॉम, फेसबुक इंक और इंटेल के बाद जियो में तीसरा रणनीतिक निवेशक बन गया है। यह दुनिया में कहीं भी किसी कंपनी द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा निरंतर निवेश है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, कोलकाता,
मुंबई या चेन्नई? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम कल के वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने पूछा था कि IIP का आधार वर्ष क्या है। उसका सही उत्तर है विकल्प बी 2011-12। आप में से उन लोगों को बधाई जिन्हें सही उत्तर मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो के लिए बने रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।